Hello guys, how are you? Hope all are doing great. Well, myself Ankur sir. Right now we are studying chemistry P block chapter class 12th. Well guys, previous lecture में हमने अमोनिया तक की बात की थी और आज हम अमोनिया से आगे दैट इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे. Well, P block is an inorganic part of chemistry. अगर मैं बात करूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या है तो हमें नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के बनने वाले कंपाउंड याद रखने. जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 और N2O5 छह कंपाउंड्स आपके सामने हैं, फॉर्मूले आपके सामने हैं. अब देखिए यहाँ पर कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज़ होती है नाइट्रोजन की, तो आपको ऐसा कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे आना है. ऑक्सीजन की तो -2 ही होती है और नाइट्रोजन की 1 2 3 4 4 5 होती है. दैट्स इट. क्रिस क्रॉस मेथड. लाइक फॉर एन एग्जांपल लेट्स से नाइट्रोजन है, रैंडम ले लीजिए, 3 ले लीजिए. किस स्टेज में है? +3 में है. और ऑक्सीजन का -2 होता है, तो ऑक्सीजन का 2 तो इधर नाइट्रोजन के पास आ जाएगा और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के पास चले जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा क्या? N2O3. तो इस टाइप से ये सारे के सारे अगर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आपको याद रखने हैं तो गाइज सिंपल क्लियर कट नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 4 4 5. 4 2 टाइम्स होता है, अदरवाइज सब कुछ 1 टाइम्स होता है. तो आपको 6 तो ये फॉर्मूले एज इट इज याद हो जाएंगे. फिर रही इनके नाम की बात, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर नाइट्रोजन 2 बार है तो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अगर नाइट्रोजन और ऑक्साइड दोनों है तो, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड नाम से पता लग रहा है, आप 12th क्लास में ये भी याद हो जाएगा. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है. डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये भी डाई और टेट्रा से नाम से याद हो जाएंगे. और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. आई थिंक नाम याद रखने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. नीचे जो स्टैक नोटेशंस दे रखे हैं वो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नाइट्रोजन के बाद ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लगाइए. लेट्स से यहाँ पर N फर्स्ट और बाद में ऑक्साइड, तो इस टाइप से इसके स्टॉक नोटेशन भी बन जाएंगे. देखिए सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट के दोनों के स्टॉक नोटेशन सेम है, नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड, नाइट्रोजन 4th ऑक्साइड. सो आई डोंट थिंक सो लाइक ये चीज़ आपको लिटिल बिट हार्ड पड़ेगी. वेल, जहाँ तक प्रिपरेशन रिएक्शन की बात है आप इसको एज इट इज़ याद रख लें. नहीं भी रखें तो एक टाइम के लिए इट्स ओके. फिजिकल नेचर भी आप इनका याद नहीं भी रखें तो इट्स एक टाइम के लिए ओके. जस्ट कलर आप याद रख सकते हैं. लाइक अगर मैं नाइट्रोजन जब +3 होता है या +4 में फर्स्ट स्टेज NO2 वाली होती तो ब्लू ब्राउन होता है, अदरवाइज कलरलेस होता है. ये चीज़ आप याद रखें. एज वेल एज जैसे जैसे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है ऑक्साइड्स के साथ, तो पहले 2 में न्यूट्रल होता है, बाकी सब में एसिडिक होता है. ठीक है. और गैस जो होती है, पहली 2 गैस होती है, फिर सॉलिड, फिर गैस, फिर 2 सॉलिड, इस टाइप से रहता है. तो गैस इज ओके. लाइक N2O गैस आप केवल याद रखिए, मैं बोलूँगा लाइक N2O ये गैस है, NO एक गैस है, एज वेल एज आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एक गैस है. इन 3 गैस को आप याद रखिए. अदरवाइज इस टेबल में इतनी चीज़ें आप याद रख लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है. ठीक है. तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स 6 टाइप के हुए. ऑक्सीडेशन स्टेट रिपीट कीजिए मेरे साथ, 1 2 3 4 4 5. और इनसे क्रिस क्रॉस करके आप 1 बाय 1 कंपाउंड बना सकते हैं. जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट हो रफ कॉपी में आप इनके कंपाउंड्स बना के देखिएगा. वेल, रिएक्शन की जहाँ तक बात है मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि फर्स्ट टाइम पे पूरी याद कर लीजिए, लेकिन हाँ बिल्कुल रिएक्शन एक बार देख देख के लिखनी है ताकि हम कंपाउंड से, रिएक्शन के टाइप से फेमिलियर हो जाएं. कलर की बात करें तो ब्लू और ब्राउन 2 याद रखना है, अदरवाइज कलरलेस रहते हैं आप सबकी ज़िंदगी की तरह.
वेल आगे बढ़ते हैं। अब लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन या इनके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो गाइस यहाँ पर स्ट्रक्चर आप एकदम से देखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अटपटा लगे। वेल सबसे पहले मैं एनओ की बात करूँगा। अब जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ ना उसी सीक्वेंस से आप याद रखना। सबसे पहले एनओ। एनओ में देखिए ऑक्सीजन कभी भी डबल बॉन्ड से ज़्यादा तो बनाएगा नहीं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, दैट्स इट। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो नाइट्रोजन सेटिस्फाई नहीं हुआ। बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होगा, इसका जो ऑक्टेट है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। अल्टीमेटली रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबल होता है। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट भी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। तो NO का स्ट्रक्चर ये हुआ। इसके बाद में N2O पे आ जाइए। N2O पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन सेंटर में रहेगा, बीच वाला नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा। ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर नाइट्रोजन दोनों, एक नाइट्रोजन के साथ लेफ्ट साइड और एक सेंट्रल नाइट्रोजन, लेफ्ट साइड नाइट्रोजन के साथ और राइट साइड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ स्टेबल रहेगा। वेल ये हो गया सेकंड, ठीक है। उसके बाद में आप थर्ड पे आ जाइए, दैट इज NO2। NO2 की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड और दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में रहता है और ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ फ्लक्चुएट करता रहता है। अल्टीमेटली ये रेजोनेंस टाइप में स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद में आप आइए N2O3 पे। 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन से आप 2 ऑक्सीजन लिंक करिए और एक नाइट्रोजन से केवल 1 ऑक्सीजन लिंक करिए। अल्टीमेटली फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ आप 1 2 3 4 बॉन्ड बनाएंगे और सेकेंड नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाएंगे। देन रेजोनेंस के साथ खेलते खेलते डबल बॉन्ड फ्लक्चुएट तो होते ही रहेंगे, ये वाला बॉन्ड फ्लक्चुएट होगा रेजोनेंस, और अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर भी N2O3 का स्टेबल होगा। N2O4 सिंपल, दोनों नाइट्रोजन से एक एक, मतलब 2 ऑक्सीजन, एक पेयर बन गया। जैसे यहाँ पे एक सिमेट्री बन रही है, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम है, तो आई डोंट थिंक सो इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। और दोनों नाइट्रोजन के बीच में यहाँ अगर आप ऑक्सीजन लगा दें तो गाइस यहाँ इसको नहीं, नीचे देखेंगे, दैट इज N2O5। कूल। तो यहाँ पे इस टाइप से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं। इनके स्ट्रक्चर आप बिल्कुल याद रखिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ से ये फ्लक्चुएट होता है, ये पाई बॉन्ड इधर फ्लक्चुएट होता है, इधर से ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आपस में फ्लक्चुएट होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वेल अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नाइट्रोजन से ही बनने वाले कंपाउंड, दैट इज नाइट्रिक एसिड। अच्छा, 1 बाय 1 चलते हैं। NCERT को फॉलोअप लेंगे, बहुत ही आसानी से NCERT कवर हो जाएगी, मेरे साथ चलिए। नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड बोले तो ऑक्सो एसिड्स ऐसे जिसमें ऑक्सीजन भी हो एज वेल एज हाइड्रोजन भी हो, तो ऑक्सो एसिड्स हो जाते हैं, सच एज H2N2O2, नाम याद रखेंगे, हाइपोनाइट्रस, HNO2 नाइट्रस और HNO3 नाइट्रिक। अब आपको नाइट्रिक एसिड से फेमिलियर है, नाइट्रस एसिड से फेमिलियर है, तो यहाँ एक नया वर्ड आ जाता है आपके लिए, हाइपोनाइट्रस, जिससे आप इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होंगे। वेल आप ये तो जानते ही हैं कि HNO3 इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम ये लिख रखा है कि HNO3 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वेल तो बात यहीं से चालू हो जाती है, यही तो है हमारा नाइट्रिक एसिड जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। दैट इज़, पहला पॉइंट क्या हमारे पास सामने निकला, दैट इज़ वन टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। वेल प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन कैसी होती है लेबोरेटरी में। नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड, नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करते हैं हीटिंग ऑफ KNO3 और NaNO3 H2SO4 के साथ। अब क्या करने का है, देखो आपको यहाँ पर H2SO4 पे फोकस कीजिए, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक सोडियम है, तो एक सोडियम एक हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा,
तो यहाँ बचा NaHSO4 दिस वन एंड रिक्वायर HNO3 वो हमको मिला। अगर इसको लार्ज स्केल पे आपको बनाना है तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल है। पहले क्या करेंगे, 3 स्टेप में आप इसको याद रखेंगे। पहले अमोनिया से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाना है इन द प्रेजेंस ऑफ PTRH गॉज कैटलिस्ट। अच्छा, टेम्परेचर इसका 500 केल्विन और प्रेशर इसका 9 बार होगा। ठीक है, तो अमोनिया से आपने क्या बनाया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से फिर ऑक्सीजन की रिएक्शन करके आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाना है। अब जब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में आप मिलाएंगे तो HNO3 बन जाएगा। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड thus formed is recycled and aqueous HNO3 can be concentrated by distillation up to 68% by mass। तो इसको जब अल्टीमेटली ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनता है तो आपका पॉइंट आ गया कि 68% बाय मास आपका डिस्टिलेशन के थ्रू HNO3 मिल जाता है। बाद में इसका डिहाइड्रेशन करके H2SO4 से 98% तक HNO3 अचीव कर लिया जाता है। अल्टीमेटली ओस्टवाल्ड से HNO3 98% ऑब्टेन होता है आफ्टर डिहाइड्रेशन विद कंसंट्रेशन बाय H2SO4। ठीक है, ये बात हुई HNO3 की। आगे बात करेंगे, यहां पे देखिए, अगर प्रॉपर्टीज की बात करूं HNO3 की प्रॉपर्टीज, पहले तो प्रॉपर्टी से पहले आप स्ट्रक्चर याद रखें नंबर 1, और अगर आपसे इनके बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ याद हो तो अच्छा है, नहीं हो तो इतना लोड नहीं लेना है। प्रॉपर्टी की बात करें, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। HNO3 क्या होता है, कलरलेस लिक्विड। फ्रीजिंग पॉइंट 231, बॉइलिंग पॉइंट 355 होता है। लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड कंटेन 68% ऑफ HNO3 बाय मास। पढ़ा था ना अपन ने ओस्टवाल्ड प्रोसेस में। इन द गैसेस स्टेट, अब ये याद रखना आप, ठीक है, 68% बाय मास जो HNO3 का वो लेबोरेटरी मेथड से ऑब्टेन होता है। इन द गैसेस स्टेट HNO3 एग्जिस्ट एज अ प्लेनर मॉलिक्यूल विद स्ट्रक्चर एज शोन। ये हमको स्ट्रक्चर उसका भी याद रखना है। इन एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग हाइड्रोनियम एंड नाइट्रिक आयंस। मतलब अगर आप HNO3 को H2O से रिएक्ट करेंगे तो भाई HNO3 क्या है, एसिड है। एसिड अपना H+ देगा, किसको देगा, H2O को देगा, तो H3O+ बना और अल्टीमेटली NO3- अलग हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या पॉइंट रखना है, एक तो 68% वाला याद रखना है और एक छोटी सी ये इक्वेशन याद रखनी है। आगे चलें, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अटैक्स मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड और प्लेटिनम। अब देखो एसिड तो है, पर एसिड में क्या है कि ये जो है एसिड वो नोबल मेटल्स को छोड़कर बाकी सब मेटल्स को रिएक्ट कर सकता है, अटैक कर सकता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडाइज करे। और मेटल क्या होती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे वो ऑक्सीडाइज होता है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब कितना ज़्यादा आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एसिड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ मटेरियल अंडरगो ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पर आप Cu को ले HNO3 के साथ। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखनी है कि HNO3 अगर डाइल्यूटेड है तो CuNO3 का होल ट्वाइस बनेगा 3 मोल। अगर HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है तो 4 मोल ही सफिशिएंट है और यहाँ पर CuNO3 का होल ट्वाइस तो बनेगा, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा। ऊपर वाली रिएक्शन में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। अल्टीमेटली कहने का क्या मतलब है कि डाइल्यूटेड जब HNO3 हो तब 3 मोल ऑफ Cu और 8 मोल ऑफ HNO3 यूज आएंगे, और जब कॉन्सेंट्रेटेड हो तो 1 मोल ऑफ Cu की ही रिएक्शन होगी।
Zn की बात करें, ये तो हुआ कॉपर की। Zn की बात करें तो Zn डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट के साथ अगेन यूज आएगी। कॉन्सेंट्रेटेड में तो 4 मोल HNO3 लगेंगे, लेकिन डाइल्यूट के साथ 10 मोल ऑफ HNO3 लगेंगे, और 10 मोल लगेंगे मतलब 4 मोल ऑफ जिंक डाइल्यूट में काम आएंगे। कॉन्सेंट्रेटेड में 1 मोल जिंक ही काम आएगा। ठीक है। अब देखो कुछ मटेरियल जैसे Cr एल्यूमिनियम डू नॉट डिजोल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इतना इजी नहीं, आपको याद रखना है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। इसकी सरफेस पे क्या होता है, एक फिल्म बन जाती है ऑक्साइड की, जो कि रेजिस्ट करती है HNO3 को क्रोमियम या एल्यूमिनियम पर अटैक करने के लिए। ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइज नॉन मेटल। जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन होता है वैसे नॉन मेटल का और देयर कंपाउंड का भी ऑक्सीडेशन होता है। आयोडीन ऑक्सीडाइज इनटू आयोडिक एसिड, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर टू H2SO4, फॉस्फर टू फॉस्फोरिक एसिड। तो ये चीज ध्यान रख लीजिए आप, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। ठीक है। तो अगर ये आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस ने आपको याद रखा तो आपको ये पता लग जाएगा HNO3 किस किस को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है। जैसे अब ये रिएक्शन है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े से घबराते हैं। घबराने का नहीं है। देखो क्या होता है, आयोडीन लिया, कार्बन लिया, सल्फर लिया, फॉस्फोरस लिया, 10, 4, 4, 20 मोल्स आपको याद नहीं रखने हैं। इसको आप बैलेंस के थ्रू, अभी मैं ट्रिक बताता हूँ उसकी भी। देखो यहाँ पर आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, यहाँ फोकस करेंगे, सब HNO3 हैं। ठीक है। तो HNO3 सबका कॉमन हो जाएगा। आप ये याद रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सब में NO2 प्लस H2O आउट होगा। क्या बनेगा, NO2, 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 H2O, 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 H2। तो सब में ही NO2 प्लस H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, नंबर 1। तो आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये चारों आपने याद रखे। ये रिएक्शन बिल्कुल याद रखनी है। तो HNO3 के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो HiO3 याद रखना है आयोडीन के साथ, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर के साथ बोलिए H2SO4 और फॉस्फोरस के साथ H3PO4, ठीक है, और सबके साथ NO2 और H2O तो बनेगी। अब देखो H2O की जहाँ तक मैं बात करूँ तो H2O या तो 4 बनेंगे या 16 बनेंगे। अगर 16 बना, केवल एक केस में बनता है, तो NO2 और HNO3 में 48 लगा दीजिए, ठीक है। अगर H2O 2 ही बनेंगे तो HNO3 4 आएंगे, तो 2 रिएक्शन तो ऐसे बैलेंस हो जाएगी। फिर आप NO2 को इतना ज़्यादा लोड मत लीजिए, वो अपने आप होता रहेगा। आयोडीन में अगर 4 मोल आते हैं, फॉस्फोरस में अगर 4 मोल आते हैं H2O के, तो यहाँ पर क्योंकि H3PO4 और HiO2 तो यहाँ हाइड्रोजन कम है, तो 4H2O के साथ 10HNO3 लगेगा, और 4H2O के साथ अगर 3H चाहिए तो बैलेंस करने के लिए 20HNO3 लगेगा। ये एक ट्रिक है, सोचने का तरीका है, लेकिन आप सिंपल सी बात है कि अपने वे में याद रखिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। और अगर एग्जाम में आ जाता है तो बैलेंसिंग कोफिशिएंट हो चाहे नहीं हो, बैलेंसिंग लिखना तो देखिए ज़रूरी होता ही है, लेकिन विदाउट बैलेंस भी आप लिखेंगे तो इट्स ओके। लाइक इतना ज़्यादा मेन लॉजिक आपने लिख दिया है तो उससे तो बेटर ही है ना, कुछ ना लिखा, इससे कुछ तो लिखा। वेल, और बात करूं ब्राउन रिंग टेस्ट की, तो द फैमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स डिपेंड ऑन एबिलिटी ऑफ Fe टू रिड्यूस नाइट्रेट्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड। ये एक बात कि नाइट्रेट से नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनता है, इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। विच रिएक्ट्स विथ Fe टू फॉर्म अ ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स
The test is usually carried out by adding dilute ferrous sulfate solution to an aqueous solution combining nitric ion. Then well, अगर मैं बात करूं यहाँ पर the test is usually carried out by adding dilute ferrous sulfate solution to an aqueous solution containing nitrate ion. Then carefully adding concentrated sulfuric acid along with sides of test tubes. Well, यहाँ पर कुल मिला के बोलना यही चाह रहा है कि अगर आप नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन जिसमें होगा उसमें ऐड करेंगे तो सिंपल सी है, आपकी जो टेस्ट ट्यूब के चारों ओर ब्राउन रिंग आ जाएगी। वेल, इतना ज़्यादा याद रखने से बढ़िया है एक छोटी सी रिएक्शन आप याद रखें कि NO3 से NO बनेगा, Fe+2 से Fe+3 बनेगा पहली रिएक्शन, और FeH2 को होल 6 से आपके FeH2 NO+2 एक कॉम्प्लेक्स है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ये नहीं बोलूँगा कि इतना सिंपल है, ये बोलूँगा कि थोड़ा काइंड ऑफ नई टाइप की बातें हैं, लेकिन स्टिल अगर आप इनको याद रखेंगे तो इट्स ओके। अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, समझ आ रही है। वेल, अगर अब मैं आगे बात करूं तो यूजेस की बात करेंगे। द मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर्स एंड अदर नाइट्रेट्स यूज फॉर एक्सप्लोजिव, मतलब फर्टिलाइजर में, एक्सप्लोजिव में और पायरोटेक्निक्स में। इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलुइन एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स। अदर मेजर यूजेस ऑफ पिकलिंग द स्टेनलेस स्टील एंड इचिंग ऑफ मेटल में भी काम आते हैं, और ऑक्सीडाइजर एज अ रॉकेट फ्यूल्स में भी काम आते हैं। तो गाइस, ये तो बात हुई यूजेस की, इट्स जस्ट यू कैन रीड आउट। लेकिन बात करें आज के लेक्चर की तो एक छोटा सा रिव्यू, वापस क्विक रिव्यू देखेंगे। पहले तो अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पर 6 टाइप के हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 4, 5 के ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से नाइट्रोजन ऑक्साइड याद रखने हैं, देन उनके स्ट्रक्चर याद रखने हैं। HNO3 की बात करूं तो HNO3 की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये याद रखना है। पोस्ट-वाल्ट प्रोसेस की रिएक्शन स्पेशली आपको याद रखनी है, इनका स्ट्रक्चर याद रखना है, और छोटी मोटी रिएक्शन की डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट HNO3 कॉपर जिंक पे क्या इफेक्ट करता है, एज वेल एज नॉन मेटल लाइक्स आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस पे क्या डिपेंड करता है। ब्राउन रिंग टेस्ट आप एक बार इसको अच्छी तरह पढ़ें तो हो जाएगा, अदरवाइज आप सिल्वर रिंग टेस्ट तो जानते ही होंगे जो लेबोरेटरी में करा हुआ है, तो उसके बेसिस पे ये चीज़ आप इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस। तो गाइस, होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वेल, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।